ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम् ऐसो पंचणमो यारो सवपावपनासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं होई मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। बालबोध पाठमाला भाग 3 आज हमें यहाँ प्रारंभ करना है। 2 भागों के माध्यम से बहुत सारे विषयों की हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। आज नया विषय देव स्तुति के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत सुंदर है स्तुति। वीतराग सर्वज्ञ तंकर, यह स्तुति तो आप लोगों को याद हो ही गई होगी, आप लोगों ने याद करने का प्रयास किया होगा, और जिनको नहीं हुई है मैं उम्मीद करता हूँ कि वे उस स्तुति को शीघ्र याद कर लेंगे। इसी तरह की दूसरी भी बहुत सुंदर स्तुति है। भाव तो इतने गंभीर भरे हैं कि यदि इस स्तुति की लाइनों की चर्चा की जाए तो एक एक 2-2 लाइन एक एक व्याख्यान की अपेक्षा रखती है। किंतु हमारा उद्देश्य यहाँ व्याख्यान करना नहीं है, प्रवचन करना नहीं है। हम यहाँ कक्षा समझकर चल रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि कम से कम समय में जिनागम के अधिकतम विषयों को हम गहराई से पढ़ सकें, समझ सकें। जिनागम के जो महत्वपूर्ण विषय हैं वे सभी महत्वपूर्ण विषय मूल ग्रंथों को पढ़ने की भूमिका स्वरूप हम सबके ख्याल में आए। इस भावना को लक्ष्य में रखकर मेरी ये भावना है कि आज इस स्तुति को हम पूरा संपन्न कर लें। फिर भी मेरे हाथ में नहीं है, क्रमबद्ध अनुसार जो होगा सो होगा, है ना। देखिए, सुंदर पंक्तियों में बात कहते हैं। यहाँ सब लोग साथ में गा सकते हैं, साथ में बोल सकते हैं। 4 छंद हैं इसमें मुख्य। अमर कवि के द्वारा लिखी गई ये बहुत सुंदर रचना है, बहुत प्रसिद्ध भी है और भगवान के दर्शन करते समय बोली जाने योग्य स्तुति है। वीतराग सर्वज्ञ तंकर जो स्तुति थी वह स्तुति भी इसी प्रकार की थी और ये स्तुति भी बहुत सुंदर है। पहला छंद बोलते हैं हम लोग। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। पाए अनंते दुख अब तक, जगत को निज जान कर। सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। भव बंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर। निज पर विवेचक ज्ञानमय, सुख निधि सुधा नहीं पान कर। बहुत सुंदर चर्चा यहाँ हो गई है। अति पुण्य उदय, पुण्य उदय नहीं, विषय कषाय की भोग सामग्री का प्राप्त होना, उसे कदाचित आप पुण्य का उदय कह दो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं साक्षात जिनेंद्र देव के दर्शन का सौभाग्य मिलना, ये पुण्य नहीं महापुण्य का उदय है। अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, हमें कौन कौन सी बातें महापुण्य का उदय लगती है। आज तो हमारा सम्मान समारोह है, अरे कैसा पुण्य का उदय आया है। आज तो हमारे बच्चे ने टॉप किया है,
कॉलेज में टॉप किया है, स्कूल में टॉप किया है, यूनिवर्सिटी टॉपर, देखो आप गोल्ड मेडल मिलेगा आज, तो कैसा पुण्य का उदय आया है, हमारे कैसा पुण्य का उदय है, कितनी अच्छी बहू मिल गई है, हमारे कैसा पुण्य का उदय है, आज तो सोने की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कैसा पुण्य का उदय है। अरे कहाँ कहाँ पुण्य का उदय दिखाई देता है तुम्हारे को। ये कह रहे हैं जगत की सर्व अनुकूलताएं तुम्हारे को मिले, लेकिन जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं हो तो पुण्य का उदय नहीं है, वहां पाप का उदय है। अभागा है वो जीव जिसके जीवन में दर्शन नसीब नहीं है, जिनेंद्र देव के दर्शन न कर पाए। आप देखिए जो परदेश में जाकर के बस जाते हैं, जहाँ जैन मंदिर नहीं है, जहाँ दर्शन करने की सुविधा नहीं है, धन तो बहुत कमाएं, लाखों रुपया कमाएं, करोड़ों कमाएं, अरबों मिलियन बिलियंस कमाएं, लेकिन फिर भी दर्शन करने का यदि मौका नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे उस पैसे का? वो पैसा किस काम का है, वो धन किस काम का है? जिनेंद्र देव का दर्शन देखो महाभाग्य से मिलता है। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं, ऐसे क्षेत्रों तक का परिचय है, कई लोग आकर के कहते हैं हमारे आसपास में कहीं जैन मंदिर नहीं है। आज भी हिंदुस्तान के सैकड़ों हजारों गांव ऐसे हैं जिन गांवों में जैन मंदिर नहीं है। हमारा पुण्य का उदय कैसा है? दर्शन करने का पुण्य के उदय को तो महापुण्य का उदय कह ही रहे हैं, लेकिन ये पुण्य का उदय भी कम नहीं है कि जयपुर जैसी जैन नगरी में हमारा निवास स्थान है। जयपुर जैसी जैन नगरी में जहां जिधर मुंह फिराओ वहां जैन मंदिर मिलता है। 400 दिगंबर जैन मंदिर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे विश्व में ऐसा कोई नगर नहीं होगा जिस नगर में इतने दिगंबर जैन मंदिर होंगे। पूरे विश्व में कितने दिगंबर जैन मंदिर हैं, और इतने जैन मंदिर हमारे आस पड़ोस में होने के बावजूद भी दर्शन करने का विकल्प नहीं आए। हम शहर में रहते थे, यहां गोलों के चौक में 3-3 जैन मंदिर, एक ही चौक में 3 दिगंबर जैन मंदिर। उसके बावजूद भी ऐसे अनेक लोगों को मैं जानता हूं जो दर्शन करने नहीं जाते थे, जैन कुल में जन्म लेकर के भी। ये कह रहे हैं अभागे, पापी, पाप कर्म का उदय जब आएगा तो कहेंगे हमने ऐसे क्या पाप किए, हे भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमने ऐसा क्या किया है, हमने किसी का बुरा नहीं किया। अरे क्या बुरा नहीं किया, निरंतर भोगों में और पाप में उलझा फंसा है, तुझे भगवान के जिनेंद्र देव के दर्शन करने का विकल्प नहीं आता है, और तू कहता है मैंने क्या अपराध किया, क्या गलती की मैंने। कोई बात नहीं, अब उनकी बात नहीं करें, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। भगवान के सामने खड़े हैं और अपने भाग्य का बखान कर रहे हैं। हे भगवान, आज मेरे महान पुण्य का उदय आया है। आप सोचिए, ये कह रहे हैं मनुरंक चिंतामणि मिल्यो, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए ना स्तुतियों में। हे जिनेंद्र देव, मानो रंक को, गरीब को, दरिद्री व्यक्ति को चिंतामणि रत्न प्राप्त हो जाए, ऐसा उल्लास, ऐसा आनंद आपके दर्शन करने से मुझे हो रहा है। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। कि क्यों, ऐसा क्या हो गया, मेरे दर्शन नहीं करने से इतना क्या नुकसान हो गया था तुम्हारा, और मेरे दर्शन करने से ऐसा क्या फायदा हो जाएगा। भगवान ने मानो सामने से प्रश्न किया। हमने जिन मंदिर में प्रवेश किया और भगवान की वीतरागी छवि को देख करके हमारे मन में भाव आए, अति पुण्य उदय मम आया। हे भगवान, आपका दर्शन प्राप्त किया है। भगवान ने हमसे पूछ लिया, क्यों भैया ऐसा महाभाग्य कह रहा है तू हमारे दर्शन करके, ऐसा क्या मिल गया तुझे, ऐसा क्या नुकसान हो गया था। कि सुनो प्रभु, अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुण हाने। हे भगवान, आप तक आपको यदि मैंने नहीं जाना था, आपको नहीं पहचाना था, तुमको बिन जाने, आपको जाने बिना दुख पाए, निज गुण हाने, अपने गुणों की तो हानि की, अपने गुणों को पहचाना नहीं। क्योंकि आपको देखने का मतलब अपने स्वरूप को देखना होता है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, वीतराग छवि को देखो और वीतरागी बन जाओ। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया।
वीतरागी को देखो और वीतरागी बनो। ये वीतरागता का मार्ग है। ये जैन दर्शन वीतरागी दर्शन है। क्या कह दिया यहाँ, तुमको बिना जाने, हे भगवान आपको पहचाने बिना, हे भगवान आपको जाने बिना। आपको जानना पहचानना क्या है? हम तो जानते हैं आपको, ये महावीर भगवान की प्रतिमा है, शेर का चिन्ह है, हम जानते हैं, ये बैल का चिन्ह है, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, हम तो सब जानते हैं। किसका चिन्ह है? शेर का चिन्ह किसका है? आदिनाथ भगवान का क्या चिन्ह है? बैल आदिनाथ भगवान का चिन्ह है। आदिनाथ भगवान का चिन्ह तो वीतरागता है। आदिनाथ भगवान का चिन्ह तो सर्वज्ञता है। क्या हम आदिनाथ भगवान को देखें और उनके पहचान के चिन्ह वीतरागता और सर्वज्ञता न दिखें तो क्या देखा आपने? बैल का चिन्ह आदिनाथ भगवान का है, उनकी प्रतिमा का है, उनके जिन बिंब का चिन्ह है। क्या भाई साहब, भगवान को पहचानो। हम भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, प्रतिमा दर्शन नहीं। हम मूर्ति पूजक हैं या नहीं है? कही थी क्या मैंने यहाँ बात है? यहाँ नहीं कही, और जामर में कही थी मैंने। क्या वहाँ वेदी शिलान्यास का कार्यक्रम था 3 दिन। तो क्या कहा, प्रतिमा के पूजक हैं या नहीं है? हम ये बताओ। हम मूर्ति पूजक हैं या नहीं है? कि नहीं है। हम मूर्ति को नहीं पूजते, हम मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान को पूजते हैं। हम इस वीतरागी छवि को देख करके इसको नहीं, ये प्रतिमा जिनकी है, पूजन तो उनकी करेंगे ना हम, कि इनकी कर रहे हैं सामने जो है इनकी, अरे नहीं 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 भैया, असली स्वरूप वो है, वो ख्याल में आना चाहिए। तो असली स्वरूप जो आदिनाथ भगवान जब बैठे रहते हैं, जब समूह शरण में है, तो वहां बैल खड़ा होता रहता होगा या बैल नीचे होता होगा, बैल का चिन्ह होता होगा? नहीं होता। दाहिने पैर के अंगूठे में कहीं है, उसको तो किसी को देखने की हिम्मत भी नहीं है। क्या उसे देख करके कौन पहचाने? तो फिर क्या चिन्ह से पहचानते हैं समूह शरण में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा को, अनंत परमात्मा को? वीतरागता चिन्ह से पहचानते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि, उनकी वाणी, उनकी सर्वज्ञता। अब तक तुमको बिन जाने, हे जिनेंद्र देव, अब तक आपको बिना जाने, आपको जाने बिना दुख पाए हैं मैंने। आपके स्वरूप को नहीं जाना तो अपने स्वरूप को नहीं जान पाया, आपकी वीतरागता को नहीं जाना, आपके अकर्तावाद को नहीं जाना, आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। आपको नहीं जानने का मतलब क्या है? आपको नहीं जानने का मतलब यह है आपके स्वरूप को नहीं जाना। आपको तो जाना, ये फन लगे हुए हैं, ये पार्श्वनाथ भगवान है, ये भगवान है, ये बेलन चढ़ी है, ये बाहुबली भगवान है। अरे देखो इस्लाम नहीं, आप कुछ करते नहीं है, ये जानना आपको जानना है। भगवान को जानते हो कि नहीं? भगवान को जाने और भगवान को कर्ता माने तो भगवान को जाना ही नहीं तुमने। अब तक तुमको बिन जाने और दुख पाए, खूब दुख पाए हैं, निज गुणों की हानि भी की है। और क्या कह रहे हैं? पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। ओ कितनी कैसी बात कह रहे हैं। आज तक मैंने अनंत दुख पाए इस संसार दशा में, जन्म मरण के अनंत दुख पाए, संसार दशा में भटकता रहा, दर दर की ठोकरें खाता रहा, कभी नरक में, कभी निगोद में, कभी त्रियंच में, कभी 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय विकलत्रय आदि पर्यायों में। कानों में कीले ठोक दी गई, नाक में से रस्सी निकाल दी गई, पैरों में नाल ठोक दी गई। आप देखो तो सही कैसे कैसे दुख पाए हैं। क्यों पाए हैं ये सब दुख? उन सब का कारण क्या था? भगवान ने दुख दिए क्या आपको? नहीं। तो फिर क्यों दुख पाए? पाए अनंते, किसी ने दिया अनंत दुख ये नहीं कह रहे, मैंने ही पाया है अपनी भूल से, अपनी भूल से, अपनी गलती से मैंने अनंत दुख पाए हैं। जगत को निज जानकर, ये भूल, जगत को अपना माना, पर पदार्थों को अपना माना, शरीर, संयोग, धन, वैभव, इन सबको मैंने अपना माना। ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं। अरे ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो ममत्व बुद्धि है,
ये जगत को अपना मानना ये महान दुख का कारण है। कारण बतलाते जा रहे हैं। देखो, तुमको बिन जाने, आपको नहीं जानने के कारण क्या क्या परेशानियां हुई, अपने अनंत गुणों की हानि की। ठीक है, दुख क्यों पाए, अनंत दुख क्यों पाए, आपको नहीं जानने से अनंत दुख पाए, ऐसा लगाओ। नहीं जानने से क्या क्या हुआ, अनंत दुख पाए और अपने गुणों की हानि की। नहीं जानने से ये दुख क्यों पाए, उन दुखों की प्राप्ति का कारण क्या था, तो कहा जगत को अपना जानना। सर्वज्ञ भाषित भगवान के द्वारा कहा गया, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा भाषित मतलब कहा गया, जगत का भला करने वाला, हितोपदेशी, सच्चा हित बतलाने वाला धर्म को नहीं पहचान कर, हमने सच्चे धर्म को नहीं पहचाना, इसलिए दुख पाए। सच में जो व्यक्ति धर्म को पहचानता है, जो व्यक्ति धर्म को पहचान कर धर्म के मार्ग पर चलता है, वो व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता, दुख नहीं उठा सकता। दुख का कारण धर्म को नहीं पहचानना। अब बोलो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, धर्म नहीं पहचान कर दुख पाए। अब यदि कोई व्यक्ति ये कहे यार मैं ये कैसा धर्म पालन करने लग गया, दुखी हो गया मैं तो जब से धर्म पालन करने लगा हूं तब से बहुत दुखी हो गया सर। कि क्या दुखी हो गए, शाम का खाना ही नहीं खा पाता, जब से धर्म को पहचाना तब से इतना दुखी हो गया, बाजार की कोई चीज ही नहीं खा पाता। क्या आलू आदि छूट जाने से कितनी तरह की चीजें छूट गई है, समोसे छूट गए, ये छूट गए, वो छूट गए, आलू के सब कितनी तरह की चीजें बनती थी, गोलगप्पे खाना छूट गया, कितना बहुत दुखी हो गया मैं तो इस धर्म से। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, धर्म को सही पहचानोगे तो दुख नहीं होगा। जिसे तुम धर्म समझ रहे हो ये धर्म नहीं है, बाहरी त्याग का नाम धर्म नहीं है, बाहर से छोड़ देने का नाम धर्म नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाहर में सब खाना पीना शुरू करें, लेकिन वो धर्म नहीं है। सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया जो वीतराग धर्म है, केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम धम्मो लोगुत्तमो, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली भगवान द्वारा कहा गया। वही कह रहे सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया, जगत का भला करने वाले ऐसे धर्म को नहीं पहचाना। और क्या किया, और क्या गलती थी हमारी, क्या गलती की आपने, भव बंध कारक, जन्म जन्मांतरों का बंधन कराने वाला, अनेक भवों का बंध कराने वाला, चतुर्गति में रुलाने वाला, ऐसा बंध का कारक कौन, विषय सुख, और जो सच्चे सुख का प्रहारक था, सुख प्रहारक, ऐसे विषय में सुख मानकर मैंने सुख मान लिया खाने पीने में, मैंने सुख मान लिया भोग में, मैंने सुख मान लिया घूमने फिरने में, मैंने सुख मान लिया यहाँ जाऊंगा तो मजा आएगा, मैंने सुख मान लिया ये मूवी देखूंगा तो मजा आएगा। कौन सी, बाहुबली है, कौन सी मूवी देख करके मजा आएगा, फिर कितना मजा आएगा उसमें। वो कितने साल हो गए उसको, पहला आया था 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, 2 साल से कितना मजा आ रहा था, पता नहीं कब आएगी, आ ही नहीं रही है, अभी तो डेट ही नहीं आई है इसकी। ये क्या हो रहा है, ये सुख प्रहारक है, ये सुख का घात करने वाला है, ये आनंद का घात करने वाला है। जितने विषय सुख हैं ये आत्मिक सुख को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इंद्रिय विषयों में रंच मात्र भी सुख नहीं है, इंद्रिय विषयों में बिल्कुल भी आनंद नहीं है। उन विषयों को भोगने के पहले भी दुख है, उन विषयों को भोगते समय भी दुख है, और उन विषयों को भोगने के पश्चात भी खेद खिन्नता का तक दुख है। बोलो, आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार नामक ग्रंथ में इन इंद्रिय विषयों को दुख रूप बतलाते हुए बहुत सुंदर गाथा लिखी। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लद्धम तम सौखम दुख में रहा। क्या है बतला सकते हैं? देखो हिंदी बोलता हूं, अभी प्राकृत बोली है गाथा, अब हिंदी में बोलता हूं, समझ में आएगा कुछ।
इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है। ये मूल गाथा में मूल शब्द प्रयोग किए हैं कुंदकुंदाचार्य देव ने। ये इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं, हमने इसमें सुख मान मानकर दुख ही भोगा है। मृग तृष्णा के समान था, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। बोलते हैं साहब, आपने बोली है पंक्तियां कभी? है देव शास्त्र गुरु पूजन की पंक्तियां हैं, क्या देव शास्त्र गुरु पूजन की पंक्तियां हैं। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, अरे थोड़ी बहुत देर तो मिला होगा, पंखे की हवा के नीचे बैठकर, एसी के सामने बैठकर थोड़ी देर के लिए तो आनंद मिला होगा कि नहीं? क्षण भर के लिए भी नहीं मिला। सुख नहीं था, वो सुखाभास था, वो भ्रम था, धोखा हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कंचन सोना गोल्ड, कामिनी स्त्री, प्रासाद महल मकान बंगला, इनमें मुझे सुख मिलेगा, मैं सोच रहा था ऐसा। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। क्या समझ में आया? बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता? इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है पूर्णता की प्राप्ति करने में। जिन्होंने पूर्णता की प्राप्ति की है, हे प्रभु अति पुण्य उदय मम आया, जब मैंने आपको देखा, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। हे जिनेंद्र देव, जैसे ही आपके ऊपर दृष्टि पड़ी वैसे ही मुझे लगा, ओहो आपने सब कुछ त्याग दिया है, आप परिपूर्ण हैं, आप पूर्ण सुखी हैं। जब मैं आपको देखता हूं तो सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। विषय भोगों में सुख नहीं है, इनमें सुख मानकर क्या किया हमने? दुख उठाया है। पाए अनंत दुख विषय में सुख मानकर, निज पर विवेचक, अपने और पराये का भेद विज्ञान कराने वाला जो ज्ञान है, ज्ञानमय आत्मा, आत्मा ज्ञानमय है, जीव ज्ञानमय है। सुख निधि, सुखों का खजाना, सुखों का भंडार, सुधा अमृत, उसका मैंने पान नहीं किया। लड्डू तो खूब खाए, क्या खीर मालपुए खूब खाए मैंने, खूब गुलाब जामुन रसगुल्ले, लेकिन आज तक कभी भी मैंने अपने स्वभाव का, अपने अंदर के अतीन्द्रिय आनंद रस का पान नहीं किया। सुधा नहीं पान कर, उस अमृत का मैंने रसास्वादन नहीं किया, उस अमृत का मैंने पान नहीं किया। हो गया स्पष्ट? आगे बढ़े अपन। विस्तार तो इतना हो सकता है, एक एक लाइन के बारे में एक एक प्रवचन करें, क्या 20 दिन चले, ऐसी स्तुति है क्या? देखो लेकिन फास्ट चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या हुआ? अब तक तो ये हुई थी घटना, अब क्या हो गया भैया ये बताओ? अब भगवान के दर्शन मिल गए, महापुण्य का उदय आ गया। अब क्या हो गया कि देखो, तब पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए, निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा, मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा। प्रिय वचन की हो टेव, बोलिए। 10% लोग भी नहीं बोलते क्या? इतने लोग बोले तो चौराहे तक आवाज जाए क्या? इतनी संख्या में यदि बोले तो वहां तक आवाज नहीं जा सकती। देखो क्या कह रहे हैं, तब पद मम उर में आए। क्या बात कह रहे हैं, क्या भाव भर दिए हैं। हे जिनेंद्र देव, जैसे ही आपके चरण मेरे हृदय में आए। अरे भगवान के चरण अपने हृदय में कैसे आएंगे?
भगवान को उठा करके छाती पर रखेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी न है। भगवान का बताया हुआ मार्ग जैसे ही मुझे जच गया, आपके प्रति बहुमान और आपके प्रति भक्ति का भाव जैसे मेरे हृदय में आया, मानो हे जिनेंद्र देव आपका पदार्पण मेरे भीतर हो गया। जैसे आपका स्वरूप मेरे उपयोग में आया, जैसे मैंने अपने ध्यान में, अपने चित्त में, अपने मन में हे भगवान आपके स्वरूप का स्मरण किया, तो मानो आपका पदार्पण मेरे हृदय में हो गया। आप मेरे मन में आ गए, आप मेरे भीतर आ गए। उसको देख करके क्या हुआ? जहां भगवान आ गए वहां क्या होगा? अरे जहां पुलिस आ जाएगी वहां क्या होगा? चोर भाग जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? जिस जगह पर पुलिस आकर के खड़ी हो जाती है वहां चोर लुटेरे भाग जाते हैं। इसी तरह से जब मेरे हृदय में हे जिनेंद्र देव आपका पदार्पण हुआ, आपके स्वरूप का पदार्पण हुआ, तो उसे देखकर कुमति और विमोह पलाए, भाग गए। कुमति माने मिथ्या ज्ञान, विमोह माने मिथ्या दर्शन। क्या? मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान भाग गए, गायब हो गए। अब मिथ्यात्व नहीं रहा, अब सम्यक। अब क्या हुआ? जब कुमति भाग जाएगी तो क्या होगा? सुमति जगेगी। कुमति पलाई तो ज्ञान कला उड़ जागी। जब हृदय में से कुमति का पलायन हो गया, कुमति माने खोटा ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, सबके चले जाने की बात कर रहे हैं यहाँ इन पंक्तियों में। निज ज्ञान कला उड़ जागी। हृदय में जैसे ही ज्ञान कला जागृत हुई, कुछ पूछ रहे थे? हाँ, निज ज्ञान कला उड़ जागी, ये तो कुमति चले जाने से, और रुचि पूर्ण स्वहित में लागी, ये विमोह चले जाने से। मिथ्या दर्शन चला गया तो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। रुचि कहते हैं सम्यक दर्शन को। पूरी तरह से अपनी भलाई में अपना उत्साह, अपनी रुचि वो जागृत हो गई है, लग गई है। जब आत्महित में ही रुचि लगेगी तो क्या होगा? सत्संग में मन लगने लगा, ज्ञानियों के बीच में उठने बैठने लगे, उनकी संगति में ही आनंद आने लगा। क्यों? आत्महित में रुचि लगी। और सत्संग, सत्संग के दो अर्थ। सत्संग माने सत स्वरूप को जानने वालों का संग, और सत्य माने आत्म वस्तु, उसका संग, उसमें मन लगा। सत्संग माने अब अपने स्वरूप में लीनता में ही उपयोग लगने लगा, ये सत्संग। सत मतलब आत्मा, सत्य वस्तु का लक्षण है, द्रव्य का लक्षण है। उमा स्वामी आचार्य ने द्रव्य का लक्षण बतलाया सत द्रव्य लक्षणम। इसके 6वें पाठ में करेंगे थोड़ी विस्तार से चर्चा। वस्तु का आत्मा भी सत्य है, और सत्संग उसमें मन लग रहा है। अब अपनी आत्मा के हित में रुचि लगी, आत्मा का स्वरूप जानने में मन लगने लगा, ये कह रहे हैं। और दूसरा सत्संग कौन सा है? उस आत्मा की चर्चा करने वालों के साथ में उठो बैठो। कौन व्यक्ति किन के साथ में उठते बैठते हैं? वो लोग जिनकी रुचि जैसी होती है। अब सत्संग में मन लगने लगा। और क्या, इतना ही नहीं, आपको देखने के बाद की घटना बतला रहा हूं मैं। जब तक आपको नहीं देखा था, जब तक आपके दर्शन नहीं हुए थे, तब तक की स्थिति का वर्णन तो पहले छंद में किया, और आपको देख लेने के पश्चात, आपके दर्शन कर लेने के पश्चात की स्थिति का वर्णन इस दूसरे छंद में किया। इस दूसरे छंद में जो बातें कह रहे हैं, ऐसी मेरी स्थिति हो गई है। और तीसरे छंद में फिर भावना भाई है, क्या करना चाहता हूं अब। देखो अभी दूसरा चल रहा है, मन में हुई अब भावना। अब मेरे मन में भावना हो गई है। क्या भावना हुई है? आपकी भक्ति में ही रंगा रहूं, रमा रहा हूं आपकी भक्ति में ही। मेरा चित्त आपके गुणानुवाद में, आपके गुणगान में, आपके स्वरूप के चिंतन में। जान दिया अरहंतम सो जान दिया पाणम, ऐसा आपकी भक्ति में ही रंगा जाऊं। प्रिय वचन की हो टेव, आदत अच्छे सरल प्रिय वचन बोलने की पड़ जाए, पड़ गई है। अब मेरे मुंह से खोटे शब्द निकलते ही नहीं, हितमित प्रिय वचन निकलते हैं। प्रिय वचन की हो टेव, टेव मतलब आदत, वही वही वही
प्रिय वचन निकलते हैं, और गुणी जनों के गान में ही मेरा चित्त लीन रहता है। पगे लीन रहे, गुणी गण गान में ही, क्या निरंतर गुणी जनों के गुणगान करने में, उनकी महिमा गाने में, सच्चे देव की महिमा, सच्चे गुरु की महिमा, मुनिराजों की महिमा, विद्वानों की महिमा, ज्ञानी धर्मात्माओं की महिमा, वेद विज्ञानी जीवों की महिमा, उनको देख देख करके उन जैसा बनने की भावना जागृत होती है। और क्या होता है, अब क्या होने लग गया है, हे जिनेंद्र देव, जब से आपको देखा है, शुभ शास्त्र का नित हो मनन, शास्त्रों का मनन होने लगा है, शास्त्र मेरे चिंतन में चलने लगे हैं, विचारों में चलने लगे हैं, और मन दोष वादन ते भगे, और मन से और वादन ते, मन से और वचन से दोष भगे, मन और वचन से भी दोष भाग गए हैं। देखो यहां मन दोष वादन ते भगे, इसको इसके पहले कहे गए दोनों चरणों से जोड़ो तो देखिए, गुणीगण गान में चित्त पगे, ये तो मन से दोष भग गए। गुणीजनों के गान में चित्त लगा ना, तो मन से दोष भग गए। और प्रिय वचन की हो टेव, तो वचनों से दोष भग गए। शुभ शास्त्र का नित्य हो मनन, मन से दोष भग गए। समझ में आ रही है बात, मन और वचन से सर्व दोष भग गए। इस तरह ये काम तो अब तक हुआ। तो अच्छा, भगवान सामने बैठे, बोले आप क्या चाहता है, ये काम तो हो गया, मेरे दर्शन नहीं किए थे, तेरे को ये नुकसान हुआ था, वो कमियां बतला दी थी, मेरे दर्शन करने से अब ये सब काम हो गया, अब क्या चाहता है? बोलना, वाद मतलब बोलना है ना, हाँ, वचन। देखो अब क्या भावना है, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, प्रत्येक आत्मार्थी की ये भावना होनी चाहिए। कब समता उर में लाकर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममता में भूत भगा कर, मुनिव्रत धारू वन जाकर। बोलो क्या कह दिया है, क्या वो धन्य अवसर कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब क्या होगा, समता को हृदय में धारण करूंगा, हृदय में समता भाव, और फिर 12 भावनाओं का चिंतन, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, 12 भावनाओं का चिंतन करता हुआ। जगत अनित्य है, इस अनित्य जगत में भी मेरा ज्ञायक स्वभाव नित्य है। ये सारा जगत अशरण है, इस जगत में कोई शरणभूत नहीं है, इस अशरण जगत में अपना स्वभाव ही शरणभूत है। क्या ये संसार असार है, इस संसार में कहीं सुख नहीं है, मेरे स्वभाव में ही अनंत सुख भरा है। समझ में आ रही है? अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि आदि भावनाएं, ये 12 प्रकार की भावनाओं को भाकर, द्वादश माने 12 है, अनुप्रेक्षा माने भावनाएं। कौन सी भावनाएं? राजा राणा छत्रपति, ये 12 भावनाएं तो है। ये क्या कह रहे हैं? हृदय में समता भाव को धारण कर, 12 भावनाओं को भाकर, ममता रूपी भूत, भूते पीछे पड़ा है, ये ममता महाभूत है जो हमारे पीछे पड़ा है। इस भूत को भगाकर, माने ममत्व परिणाम को तोड़कर, 12 भावनाओं को भाकर, हृदय में समता धरकर, मुनिव्रत धारू, कब? वन जाकर। वो अवसर कब आएगा? ये अवसर कब आएगा? मनुष्य जन्म की उपलब्धि है, संयम अंगीकार करना बड़ी उपलब्धि है। कब अवसर आएगा? मुनि बनूंगा। कब अवसर आएगा? क्यों, क्या क्या करोगे आप मुनिव्रत धारण करके? कि देखो कैसे होती है मुनि दशा। धर कर दिगंबर रूप, कब 8-20 गुण पालन करूं, 2-20 परिशह, शुभ धर्म 10 धारण करूं। क्या क्या कह दिया देखो, और आगे का भी बोल लो। तप तपूं 12, कर्म रिपु को निर्जरूं। क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या गजब कर दिया है। धरकर दिगंबर रूप, क्या
मुझे भा गया है, अब तो ये मोए भावे है मुनियों का वेश है, कब धारूं दिगंबर वेश, ऐसे ऐसे भजनों की पंक्तियां है ना। वह अवसर कब आएगा, ये दिगंबर वेश मुझे भा गया है, ये मुद्रा मुझे भा गई है, हाथ में पीछी कमंडल ध्यान आत्म राम का, क्या संत साधु वन की विचरूं वह घड़ी कब आएगी। वो अवसर कब आएगा, जब संत बनकर, जब साधु बनकर, जब मुनि बनकर, जब संयमी होकर, अरे प्रचुर स्वसंवेदन का वेदन, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन, तीन कषाय चौकड़ी का भाव, तीन कषायों जन्य आकुलता रंच मात्र नहीं है, और अंदर आत्मिक सुख का मुनिराज भोगते सुख की खान। गुणभद्राचार्य ने कहा ऐसा आत्मानुशासन में, मुनिराज भोगते सुख नहीं, सुख की खान। मुनिराज तो सुख की खान को भोगने वाले होते हैं। जगत के जीवों को ऐसा लगता है कितना कष्ट है, कितना कष्ट, बेचारे मुनिराज, बेचारे कितनी तकलीफ। अरे क्या बेचारे, बेचारे हम हैं, बेचारे तो हम हैं जिनके पास कोई चारा नहीं है, दुखी हैं हम। ये कह रहे हैं धरकर दिगंबर रूप कब 8, 20, 28 गुणों का पालन करूंगा मैं। 5 महाव्रतों का पालन होगा, 5 समितियों का पालन होगा, 5 इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करूंगा, 6 आवश्यक होंगे, 7 शेष गुण होंगे। बोलो कैसे कैसे मूल गुण हैं। रंच मात्र जीवन में हिंसा नहीं, रंच मात्र झूठ नहीं, चोरी कुशील परिग्रह, तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं होगा। कैसा जीवन होगा, धन नहीं, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं, किसी प्रकार की कोई साधन सुविधाएं नहीं, किसी प्रकार की पंचेंद्रिय विषय भोगों की भोग विलासिता नहीं, न पंखा, न एसी, न कूलर, न ओढ़ने पहनने को किसी तरह का बाहर में कुछ नहीं। सर्व परिग्रह का त्याग कैसी दशा होगी, वो कैसा आनंद होगा। बाहर में कुछ नहीं है और अंदर में अपूर्व आनंद है, वो कैसी दशा होगी मुनिराजों की, वो मुनि भूमिका कैसी होती है। बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार नमूं, ऐसे मेरे गुरुवर हैं बारंबार नमूं। बहुत बातें हो सकती है, ये तो भावना है भाई भगवान के सामने खड़े होकर के, क्योंकि भगवान बनने का मार्ग मुनि होकर के आगे बढ़ता है क्या। इसलिए हे भगवान 8, 20 गुण पालन करूं और 22 परिशहों को सहकर, 2, 20, 22 परिशहों को सहन कर, सहज सदा क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नागरहरती, स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानी। उमा स्वामी आचार्य ने 22 परिशहों के नाम एक ही सूत्र में बतलाए हैं क्या। भूख नहीं, प्यास नहीं, 22 परिशहों को जीतना क्या, उपसर्गों पर विजय प्राप्त करना और परिशहों को सहना, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब कुछ। कैसी बात कह रहे हैं। शुभ धर्म 10 धारण करूं और 10 धर्मों को अपने जीवन में धारण करूं। कितनी बातें कह दी है बोलो। इतना ही नहीं और आगे बढ़ गए। तप तपूं 12, 12 प्रकार के तपों को तपूं। अन्न शयन नौदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये 12 प्रकार के तप। इन तप को मैं अपने जीवन में धारण करूं। सुखद सुखद उपवास, दुखद के सुखद। और यार आज तो भूख लग रही बहुत, मतलब दूसरे दिन सुबह तो ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कब से न मालूम कब से भोजन नहीं किया क्या। एक दिन का उपवास कर लो तो पारने के दिन तो बस, अब तो बस जल्दी से जल्दी मिल जाए। ये क्या कह रहे हैं यहाँ, ये 12 प्रकार के तप ये दुखद नहीं है, ये सुखद है, ये आनंदकारी है। तप तपूं 12 विधि सुखद नित निरंतर, बंध आश्रव परिहरूं, आश्रव और बंध से निवृत्ति प्राप्त कर लूं। कर्मों का आश्रव नहीं हो, पूर्व के बंधे हुए कर्म नष्ट हो जाएं। क्या होगा, मुनि हो गए,
रोकी नूतन कर्म संवर हो गया। क्या आत्मस्वरूप को जानने की बात कही थी ऊपर, रुचि आत्महित में लगी थी, कुमति विमोह पला गए थे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई थी, वहां गुणस्थान हो गया था चौथा। आगे बढ़े, शुभ शास्त्र का मनन आदिक, प्रिय वचन की टेव, गुणीगण गान में, भक्ति में, ये कुछ विशेष चारित्र बढ़ने लगा, गुणस्थान हो गया पांचवा। फिर मुनि बनने की भावना व्यक्ति की, गुणस्थान हो गया छठा सातवां। आश्रव और बंध नहीं हो, नए आते हुए कर्मों को रोकना संवर कहलाता है साहब। हम करेंगे चर्चा 7 तत्वों के बारे में, आएगी चर्चा। अभी कई लोगों को तो 7 तत्वों के नाम भी नहीं पता है, कोई बात नहीं। कर्म आते हुए को रोकना ये कहलाता है संवर, और पहले के बंधे हुए कर्मों को छूटना वो कहलाता है निर्जरा। तो संचित कर्म, रिपु मतलब शत्रु, उनको निर्जरूं, नए कर्मों को रोकूं और पुराने कर्मों की मैं निर्जरा करूं, ये मेरी भावनाएं हैं हे जिनेंद्र देव। तो क्या होगा जब ये भावना फलवती होगी, जब ऐसा अवसर आएगा, संत साधु बन के जब विचरण करेगा, जब वन में विचरण करेगा, वन में विचरण करते हैं कि स्वरूप में विचरण करते हैं? तो फिर रम जाते होंगे बाहर में कि नहीं नहीं अपने में रमते हैं। देखो आगे की पंक्तियां, 4 मिनट है अभी अपने पास में। कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, कर्ताधिक भेद मिटाऊं, रागाधिक दूर भगाऊं, कर दूर रागाधिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल लहि, चरित क्षायिक आचरूं, आनंद कंद जिनेंद्र बन, हावे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भव सागर तरूं। क्या गजब भावना वादी है मुनि बनने के बाद में। कब धन्य अवसर आएगा, जब मैं प्रपंचों में तो बहुत पहले छूट गया था, विषय आशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता है तपस्वी सप्रशस्यते, वो सब तो पहले ही छूट गया था। अब तो क्या अवसर आया है, भोजन का विकल्प नहीं, आहारचर्या का विकल्प नहीं, इधर उधर गमन करने का विकल्प नहीं, यहाँ विहार करें कुछ नहीं। कब अपने में ही समा जाऊं, निज में ही रम जाऊं, कर्ताधिक भेद मिटाऊं, कौन कर्ता और कौन कर्म, ये मैंने किया। मैंने मुनि दीक्षा अंगीकार की, मैंने इनको दीक्षित किया, मैंने इनको पढ़ाया, मैंने इनको समझाया। अरे कहां कर्ता कर्म के भेदों में उलझ गया, कहां उलझ गया है। इन सब को मिटाकर राग आदिक, शुभ अशुभ दोनों, शुभ राग भी अशुभ राग भी, द्वेष भी, सर्व प्रकार के विकार को दूर भगाकर, रागादिक को निरंतर दूर करके आत्मा को निर्मल करूं। क्या और फिर क्या होगा, जब ऐसे आत्मलीनता की अवस्था में आत्मा निर्मल होगा तो फिर अरहंत बन जाएगा। बल ज्ञान दर्शन और सुख और अतुल ये प्रकट हो गया। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर ये प्रकट हो गया। क्षायिक चारित्र, कभी न छूटने वाला चारित्र प्रकट हो गया। आनंद के कंद जिनेंद्र बन गए, 24 श्री जिन चंद आनंद कंद, आनंद का समूह, आनंद कंद जिनेंद्र बन भगवान बन जाऊंगा। अनंत अवस्था की प्राप्ति हो गई और फिर उपदेश होने लगा। क्या वो अवसर, कब धन्य सो अवसर, वो दिन कब आएगा जब अपने में समा जाऊंगा, वो दिन कब आएगा जब जिनेंद्र बन जाऊंगा, वो दिन कब आएगा जब अरहंत बन करके मेरा भी उपदेश होने लगेगा। और फिर अंतिम लाइन, आवे अमर, अमर कवि का भी नाम है जिन्होंने लिखा है, और कह रहे हैं अमर दिन कब आएगा, जिस दिन के बाद फिर मरण नहीं होगा। वो दिन कब आएगा जिसके बाद में अवस्था नहीं बदलेगी। क्या कहते हैं उस अवस्था को, उस अवस्था को कहते हैं सिद्ध अवस्था। आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भव सागर तरूं। इस दुख रूपी भव सागर से, अंदर के विकारी भावों रूपी दुख से सदा सदा के लिए, सादी अनंत काल के लिए हे जिनेंद्र देव आपके समान ही परमानेंट सुख की अवस्था प्रकट हो जाएगी। वो धन्य अवसर कब आएगा।
लेकिन ये सब शुरुआत कहाँ से हुई है? हे जिनेंद्र देव, आपके दर्शन करने से। जो व्यक्ति जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए आ गया, इसका मतलब ये है अब उसके धीरे धीरे करके सद्भाग्य जागृत होने लगा, भाग्य उदय होने का काल आ गया है। ऐसा भाग्य हे जिनेंद्र देव मेरा अति शीघ्र उदय हो, ऐसी मेरी भावना है, आप जैसा बनने की भावना है, इसलिए तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। ये बहुत सुंदर देव स्तुति है। हमने आज बहुत फास्ट और बहुत संक्षेप में इसका अर्थ करते हुए चर्चा की है। स्तुति आप लोग याद करें, दर्शन करते समय इस स्तुति को बोलें। 2-2, 4-4 लाइन भी यदि रोजाना याद करेंगे तो 2-4 दिन में याद हो जाएगी, ठीक है ना? क्या साहब? इससे पहले स्तुति थी बालबोध पाठमाला भाग 2 में, उसका पहला पाठ, वो भी बहुत सुंदर स्तुति है। अलग अलग बदल बदल करके स्तुतियां बोलें, कभी ये स्तुति बोलें, आगे हम सकल गेय गायक तत्पी स्तुति की बात करेंगे, कभी वो बोलें, कभी प्रभु पतित पावन स्तुति बोलें, कभी वीतराग सर्वज्ञ तंत्र स्तुति बोलें। यदि आप बदल बदल करके स्तुतियां बोलेंगे तो आपका मन लगा रहेगा, उपयोग लगा रहेगा और विशेष भाव जिनेंद्र देव की भक्ति और दर्शन में लगेंगे। हम सभी ऐसे यथार्थ भाव पूर्वक जिनेंद्र देव के नित्य प्रति दर्शन किया करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।